हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जो कि रहेगा हमारे मास्टर केम के मिल 2D टूल पाथ के बाकी जो टूल पाथ बचे हुए हैं हमारे पास, यानी कि पार्ट 2 का जो हमारा सेशन है वो हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो पार्ट 1 जाके प्लीज़ पहले देखिए, क्योंकि हमें बिफोर अगर आपको आप बाकी के टूल पाथ समझने हैं तो उसके लिए आपको बेसिक पहले समझना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने हमारे मिलिंग के कि आपको कैसे ऑरिजिन सेट करना है, देन किस तरीके से आपको मिलिंग के लिए प्रोसेस करना है मास्टर केम के अंदर, एंड उसके बाद आपको कैसे स्टॉक को सेटअप करना है, यानी कि आपको रॉ मटेरियल कैसे डिफाइन करना है, देन फेसिंग का टूल पाथ कैसे परफॉर्म करना है, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, कंटूर के टूल पाथ उनके पैरामीटर्स क्या हैं, ड्रिलिंग के टूल पाथ उनके पैरामीटर्स क्या हैं, और पॉकेट के टूल पाथ, इनके बारे में हमने उस पार्ट 1 के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको वॉच कीजिए, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर हम बाकी जो बचे हुए टूल पाथ हैं उनको कवर अप करने वाले हैं, इन टूल पाथ्स को नहीं। ओके, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसके एक बार उसको वॉच कीजिए, देन आप सेकेंड पार्ट पे आइए। सो जैसा हमने लास्ट अपना जो प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है, मैं सेम प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सो हमने लास्ट यहाँ पे पॉकेट के कुछ टूल पाथ्स एंड फेसिंग के टूल पाथ, आप देखेंगे यहाँ पे फेसिंग का टूल पाथ बना हुआ है, कंटूर का टूल पाथ बना हुआ है आउटर मशीनिंग के लिए, पिक ड्रिलिंग का टूल पाथ बना हुआ है, पॉकेट का टूल पाथ बना हुआ है। तो ये टूल पाथ हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा परफॉर्म किया था। अभी मैं इनमें सिर्फ फेसिंग का टूल पाथ रखूँगा, बाकी मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं और टूल पाथ्स को इसके ऊपर यूज़ करके देखने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। सो हमने लास्ट पॉकेट, ड्रिलिंग और फेसिंग एंड ये सारे टूल पाथ कंटूरिंग के देख लिए थे। आज हम देखेंगे जो हमारे रहने वाले हैं प्रोफाइल मशीनिंग के लिए। सो जैसे कि मुझे ये आउटर एरिया कंप्लीट करना है और हमारा स्टॉक डिस्प्ले अगर हम ऑन करेंगे तो हमारा स्टॉक डिस्प्ले कुछ इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो हमारे पास एरिया मिलिंग का टूल पाथ है वो यूज़ करके देखने वाले हैं, जो कि हम प्रोफाइल मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो प्रोफाइल मशीन, एरिया मिलिंग और पॉकेट में क्या डिफरेंस रहेगा वो हमको इसमें समझ आ जाएगा। तो हम इसके लिए जो आउटर का एरिया है वो कट करने वाले हैं बेसिकली एरिया मिलिंग के हेल्प से। ओके, सो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। बट लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स कवर अप किए हैं उसके अंदर हमने चैनिंग सिस्टम, यानी कि जो भी एज सिलेक्शन था वो पूरा ही हमने, जैसे मुझे कंटूर का टूल पाथ परफॉर्म करना है तो मैंने डायरेक्टली 3D ही कंसिडर करके एजेस को डिफाइन करके उस पर काम किया था। आज हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है उससे हम 2D ज्योमेट्री, यानी कि हमको स्केचेस अगर आपको आपके 3D पार्ट से एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो मेथड भी हम इसके अंदर समझने वाले हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे एक लेवल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो नया सिलेक्शन बनाएंगे यानी कि जो चैन जनरेट करेंगे उसको हम ये चाहते हैं कि एक हमारे अलग लेयर के अंदर रहे। ओके, तो उसको हम लेवल्स में रखेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड लेवल देंगे और उसको हम नाम भी डिफाइन कर देंगे स्केच, एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे वायर फ्रेम में, एंड यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है। फर्स्ट आता है कर्व ऑन एज। कर्व ऑन एज करने पे क्या है कि आपको सिंगल एज यहाँ पे आप इसको जनरेट कर पाओगे। यहाँ पे सिंपल मुझे थोड़ा सा देखने में, जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका एंटिटी देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ पे फाइल, कॉन्फ़िगरेशन एंड कैट सिलेक्शन के अंदर मैं अपनी लाइन की साइज को थोड़ा सा थिकनेस दे दूंगा, यानी कि थिक मोड में दिखेगा, तो मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा कि हमारा सिलेक्शन किस पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है। सो जैसे ये ओके हो जाएगा हम यहाँ पे जाएंगे। अभी देखिए लेवल हमारा 1 नंबर एक्टिव है, तो हमारा जो भी कुछ बनेगा, कुछ भी हम क्रिएट करेंगे वो सारा 1-2 नंबर में ही हमारा जाएगा, 1 नंबर में नहीं जाने वाला, क्योंकि 1 नंबर हमारा अनसिलेक्टेड है अभी। टिक मार्क यानी कि सिलेक्टेड, और अगर टिक मार्क नहीं है तो वो हमारा अनसिलेक्टेड के अंदर काउंट होता है। सो यहाँ पे हम जाएंगे कर्व ऑन एज। सब कर्व ऑन एज आपका सिंगल कर्व यहाँ पे निकालेगा कुछ इस तरीके से। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एक साथ फेस सिलेक्शन के ऊपर, तो आप जो भी फेस सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, तो इनकी जितनी भी एजेस हैं, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, सभी पे वो स्केचेस को
जनरेट कर देगा। एंड ये होता है, ये अभी जो जनरेट कर रहा है ये 2D 3D कंस्ट्रक्शन के अंदर कर रहा है। अगर हम इसको 2D करेंगे तो डायरेक्टली ये आपके Z के ऊपर प्रोजेक्ट भी कर देगा कुछ इस तरीके से। सेम चीज आप जैसा हम यहाँ पे कर्व ऑल एजेस के लिए कर रहे हैं, कर्व ऑल एजेस के लिए भी सेम है। आप क्लिक करो एंड 2D एंड 3D आप सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ से। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप कर्व ऑन एज लेते हैं और अगर आपका जो एजेस है वो एक दूसरे के टेंजेंट में है तो आप डायरेक्टली इसको लेके और शिफ्ट की का आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से। एंड क्लिक करने पे जितनी भी टेंजेंट लाइन होगी उनको एक साथ डायरेक्टली सिलेक्शन में ले लेगा। सो आप इसको 2D कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप 3D में भी रहने दे सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगेगा आप उस चीज़ में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इसके स्केच की ज़रूरत है। एंड सेकेंडरी, अगर मुझे ये मान लीजिए कि हमने जब इसको जनरेट किया तो हमने 2D 3D जो है एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आप वायर फ्रेम के अंदर ही प्रोजेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्केच को वापस से शिफ्ट क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली पूरा टेंजेंटली सिलेक्शन हो जाएगा। एंड सिलेक्शन करने पे आप यहाँ पे डेप्थ चूज कर सकते हैं, तो डेप्थ पे भी वो डायरेक्ट जाके उसको चीज़ को प्रोजेक्ट कर देगा कॉपी या मूव के हेल्प से। जब भी जैसा हमें पता है मास्टर गेम के अंदर अगर आप कुछ भी मूव या कॉपी करते हैं तो वो अलग कलर में शो करता है, तो राइट क्लिक क्लियर कलर आप डिफॉल्ट कलर लेके आ जाएंगे। एंड अगर मुझे एरिया मिल परफॉर्म करना है तो मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक मशीनिंग रीजन यानी कि किसके अंदर मशीनिंग करना है, और एक अवॉइडेंस रीजन जिसको हमको मशीनिंग नहीं करना है। तो हमें अभी ये मशीनिंग नहीं करना है बट ये मशीनिंग करना है, तो हमें अभी आउटर का भी जो स्केच है उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो स्टॉक सेटअप में हम देख लेंगे एक बार साइज 75 mm वाई एंड 240 mm एक्स है हमारा। तो सेम साइज का हम यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स बनाएंगे 240 एंड 75 एंड सेम यहाँ पे हम इसको 2D कर देंगे। सो ओनली 2D कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जनरेट होगा 240 एंड 75 mm। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे अभी एक स्केच है जो कि हमारा रहने वाला है मशीनिंग एरिया, यानी कि इसके अंदर मशीनिंग होना है और सिंपल हम इसको कटिंग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में और हम ले लेंगे यहाँ पे एरिया मिल, क्लिक करेंगे। सो आपके पास ये चैनिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक रीजन। ऑटोमेटिक रीजन में क्या रहता है, आप डायरेक्टली जो फेस सिलेक्शन करोगे उसके अंदर के कौन कौन से एरिया को वो कट कर सकता है और किस साइड से वो एंट्री ले सकता है, वो सारी चीज़ें खुद चूज कर लेगा वो, जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये फेस सिलेक्शन के ऊपर रहता है, बट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी फेस सिलेक्शन करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मशीनिंग रीजन और अवॉइडेंस रीजन का यूज़ करने वाले हैं। सो मशीनिंग रीजन क्या है कि आपको किसके अंदर मशीनिंग करना है, तो यहाँ पे हमारा 3D चैन सिलेक्शन छोड़ के हम वायर फ्रेम चैन सिलेक्शन में चले जाएंगे और हम चैन ही ऑप्शन लेंगे क्योंकि मुझे ओवरऑल सारी चैन सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से। और आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे प्रीव्यू चैन करके देख सकते हैं ये इसके अंदर मशीनिंग पूरा एरिया कट करने वाला है। तो हम उसके बाद उसको बताएंगे अवॉइडेंस रीजन यानी किसको कट नहीं करना है, तो हम इसको कट नहीं करना चाहते हैं। अभी आप देखोगे तो बाकी के एरिया को शो करेगा कि इन एरियाज को वो कट करेगा। अभी इसमें भी आपके पास कंडीशन है, आप चाहो तो टूल एंटर से एंटर कराइए या फिर फ्रॉम आउटसाइड कर देंगे तो पूरा ही टूल आपका बाहर से एंट्री होगा, जो कि आपका ब्लू कलर से बाहर पूरा मार्क करेगा। इसका मतलब है कि आपका टूल जो है वो बाहर से एंट्री लेगा, डायरेक्ट पार्ट के ऊपर आपका नहीं आएगा। एंड यहाँ पर अगर आप आउटसाइड नहीं करते हैं, स्टे इनसाइड ही करके रखते हैं, तो आप एयर रीजन डिफाइन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लैंप लगाया हुआ है, यहाँ पे क्लैंप लगाया हुआ है, आपके पास सिर्फ इधर से ही टूल को एंट्री कराने का ऑप्शन है, तो आप एयर रीजन डिफाइन कर सकते हैं। और मैं पार्शियल ले लूँगा कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को मैं ओपन दे सकता हूँ, यानी इधर से मेरा टूल एंटर हो सकता है, तो वो फिर सिर्फ उधर से एंटर करेगा टूल को। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको एरिया मिलिंग के टूल पाथ के अंदर। बेसिकली ये जो चैन ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको डायनेमिक मिलिंग के जो टूल पाथ है उनके अंदर भी मिलने वाला है। तो एरिया मिल से हम शुरुआत कर रहे हैं। एरिया मिल हमारे लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। देन हम डायनेमिक मिलिंग के भी टूल पाथ के बारे में बात करेंगे, कैसे हम साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे आज। सो यहाँ पे मैं एयर रीजन अभी बंद कर देता हूँ। आउटसाइड मशीनिंग हमने ऑन कर दिया, जिससे हमारा टूल पूरा आउटसाइड से आ सकता है। ओके करेंगे एंड देन हम अपना टूल चूज करेंगे। ये जो डायलॉग बॉक्स है वो सिमिलर ही रहेगा जैसा अभी तक हमने देखा था, कंटूर, फेसिंग और
पॉकेट जैसे टूल पाथ के अंदर। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं फ्लैट एंड मिल 60 mm का, जिसको हम कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड इसके आरपीएम फीड रेट हम यहाँ पे फीड स्पीड कैलकुलेटर द्वारा ऑटोमेटिक इनपुट कर देते हैं। देन हम जाएंगे यहाँ पे होल्डर चूज करने के लिए, अगर हमें रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो हम इसको स्किप करेंगे। देन जाएंगे हम कटिंग पैरामीटर में। तो एरिया मिल का टूल पाथ काफ़ी सिंपल है, इसका फंडामेंटल एकदम एग्जैक्ट है कि आपका जैसा प्रोफाइल है वैसा ही वो सिमिलर टूल पाथ आपको बना के देता है। तो यहाँ पे वन वे की जगह हम जिगजैग दे देंगे, यानी कि जिगजैग कटिंग मोशन वो जहाँ पे ओपन एरिया रहेगा वहाँ पे जिगजैग मेथड यूज़ कर सकता है। परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर मैंने यहाँ पे 60% दे दिया है। एंड इसके बाद हमारा स्टॉक अगर कुछ बचना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको 0-0 कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट हर बार कितने कट लेगा, तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 1 mm कट लेगा ये हर बार। एंड अगर कोई भी क्रोकोडाइल मोशन आपको यूज़ करना है कॉर्नर एरिया पे, वो एक तरीके से अपना जो लोड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टेप ओवर को एडजस्ट करें, तो उस केस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको ऑफ कर रहे हैं। फिनिश पासेस, तो अगर आपको सेम टूल से लास्ट में एक फिनिश कट चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लिंकिंग पैरामीटर क्लियरेंस यहाँ पे हम ऑन करेंगे, जैसा अभी तक हम देखते आ रहे हैं लिंकिंग पैरामीटर हमारा सेम है। यहाँ पे हम दे देंगे कि हमारा टूल कहाँ से स्टार्ट करेगा, जैसा मैंने बताया दोनों सेम कंडीशन होनी चाहिए, आइदर एब्सोल्यूट आइदर इंक्रीमेंटल। यहाँ पे मैं ग्राफिक एलिमेंट्स को बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दूंगा कि मेरा कहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो मैंने दे दिया कि हमारा यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होने वाला है। एंड डेप्थ हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, हमारा ये डेप्थ रहने वाला है। और थ्रू प्रोफाइल है तो मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ को 0.5 एक्स्ट्रा भी लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद एंट्री मोशन, तो अभी हम कोई इनसाइड एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इनसाइड एंट्री देते हैं तो आपको प्रोफाइल या हेलिक्स रैम जो भी आपको यूज़ करना है उसका जेड क्लियरेंस, उसके प्लंज एंगल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। HST लीड अभी जैसा ओपन एरिया में काम करने वाला है, तो मुझे अगर हर एक कट के अंदर हमारा कुछ लीड इन लीड आउट हमको रखना है तो आप हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल आप लीड इन लीड आउट सेट कर सकते हैं, जिससे आपका टूल डायरेक्टली आपके पार्ट के ऊपर ना उतर के, ऑलरेडी वो पार्ट से बाहर उतरेगा, बट अगर आपको और भी एक्स्ट्रा लेके रखना है तो आप यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा एंट्री एंड एग्जिट दे सकते हो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा जिसको हमको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर फिल्टर एंड टॉलरेंस हमारे पास यहाँ पे 25 माइक्रोन का हमने टॉलरेंस दिया है। एंड प्लेन हमारा टॉप रहने वाला है। ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे पासेज जो है वो जनरेट हो जाएंगे। सो अगर हम देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन एंड वेरीफाई। सो ओवरऑल ये पासेस को मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, और सिर्फ उतना ही जनरेट करता है जितनी की हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से कटिंग करता हुआ जाएगा। स्केच मुझे बंद करना है सिमुलेशन देखते समय, तो मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ से। तो हमारा आउटर जो है वो परफेक्टली मशीनिंग होकर कंप्लीट हो गया है। सो कुछ इस तरीके से हम एरिया मिल के जो टूल पाथ है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एरिया मिल का टूल पाथ कैसे यूज करना है। अभी हम सेकेंड टूल पाथ देखेंगे, डायनेमिक मिल। ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे डायनेमिक मिलिंग। सो डायनेमिक मिलिंग जैसे अभी आपको दिख रहा है, हमारे पास एरिया मिलिंग का जो टूल पाथ है वो टॉप टू बॉटम चलता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा फेसिंग के बाद ये हमारा टूल पाथ चल रहा है। सो हर बार डेप्थ ऑफ कट लेता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। सो डायनेमिक मिलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली हमारे पास है साइकिल टाइम रिडक्शन के लिए, जिसके लिए जितने भी आपको यहाँ पे ये मोशन टाइप के दिख रहे हैं ऐसा एरो टाइप में, ये सभी डायनेमिक अप्लीकेबल टूल पाथ्स हैं। सो इससे हम इसके लिए पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है कि हम जितने भी टूल यूज़ कर सकते हैं वो है सॉलिड कार्बाइड, और ये सिर्फ एक रफिंग स्ट्रेटजी है, नॉट फिनिशिंग। तो जब भी हम इसको बनाएंगे उसके साथ हमको एक फिनिशिंग टूल पाथ बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि कंटूर का टूल पाथ हम एज अ फिनिशिंग ऑपरेशन बनाएंगे। सो जैसा हमने अभी यहाँ पे एरिया मिल यूज़ किया है आउटर कट करने के लिए, सेम हम इसको ही जगह पे हम डायनेमिक मिलिंग यूज़ करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हम जैसे डायनेमिक मिलिंग पे क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स जो भी हमने एरिया मिल के अंदर देखा था वो सेम डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेम चीज़ चूज़ करेंगे हम, मशीनिंग ज्योमेट्री, यानी कि इसके अंदर हमको कट करना है। सो अनसेलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे चैन मेथड चाहिए, पूरी चैन सिलेक्शन होनी चाहिए। एंड अवॉइडेंस दोनों ही सिलेक्शन करेंगे।
प्रीव्यू चेंज करके देखेंगे इसके अंदर कटिंग होगा, और इसको भी हम बोल देंगे कि आउटसाइड से हमारा टूल आ सकता है। ओके, टूल हम यहाँ पे ले लेंगे 16 का, और इसके अंदर 16 के लिए हम यहाँ पे पैरामीटर्स इनपुट कर देंगे फीड स्पीड कैलकुलेटर के द्वारा। जो भी पैरामीटर्स रहेंगे या फिर जो भी आपको पैरामीटर्स लगाने हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एक रेडियल चिप थिनिंग फैक्टर भी यूज़ कर सकते हो आप, जिसके बेसिस पे आपका जो टूल पाथ बनेगा वो एक मटेरियल के अकॉर्डिंग आपके एफपीटी और सीएस के हिसाब से मल्टीप्लाई होके आपकी फीड रेट को एडजस्टमेंट करेगा आपके टूल पाथ के अंदर लोड के अकॉर्डिंग। सो रेडियल चिप थिनिंग फैक्टर भी अच्छा ऑप्शन है आपको साइकिल टाइम और बाकी ऑटोमेटिक फीड रेट्स वगैरह के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और यूज़ करके आप परफॉर्म करके देख सकते हो। कटिंग पैरामीटर, तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग पैरामीटर आ जाता है डायनेमिक मिल का, यानी कि हमारे पास आ जाता है डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स, जिसमें आपका पहला है अप्रोच, यानी कि अभी टूल बाहर से आ सकता है तो एक अप्रोच डिस्टेंस रहेगी जितने से टूल बाहर आए। जैसे भी मान लीजिए यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट हो गया तो कितने mm पहले से आपको बाहर से आना चाहिए। तो हमारा टूल 16 mm का है, तो हमने यहाँ पे 10 mm का अप्रोक्सीमेट एग्जिट दे दिया है, यानी कि जब स्टार्टिंग होगा तो टूल हमारा 10 mm बाहर पहले एंटर करेगा पूरा डाउन में, देन इसके बाद जाएगा। पहले पास के अंदर आप फीड रेट कम करना चाहते हो तो मैंने बोला कि हाँ पहले पास के अंदर मैं सिर्फ 70% का फीड रेट जो है वो यूज़ करूँगा, और सॉरी ऑफसेट है ये, ऑफसेट नहीं यूज़ करेंगे पहले पास के अंदर। ठीक है, 10% ऑफ द टूल डायमीटर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी पहला कट जो लेगा उसके अंदर कट नहीं आएगा 1.6 mm का। फीड रेट जो है वो हम यहाँ पे 70% यूज़ करने वाले हैं पहले पास के लिए। एंड स्टेप ओवर, सो अभी हमारा एक पास कंप्लीट होकर दूसरे पास के लिए शिफ्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया डेप्थ ओवरऑल एक बार मिलेगा, तो यहाँ पे हम डेप्थ जो है वो हम एक बार में लेने वाले हैं, तो हमारे जो पासेस बनेंगे वो एक्स वाई में स्टेप ओवर में हमारे शिफ्टिंग होके बनते जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कितना स्टेप ओवर यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा जो टूल है और हमारा जो मटेरियल है वो एक MS का मटेरियल है, तो यहाँ पे हम टूल जो लेंगे वो हम 10% के लोड कैपेसिटी के साथ हम स्टेप ओवर यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पे 10% रख दिया है। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमाइज इंगेजमेंट कर देंगे तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना वो इंगेजमेंट आपका टूल लेके चलेगा, यानी कि आपका टूल कॉन्टिन्यूस उतना ही मटेरियल के कॉन्टिन्यूस टच में रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ओवर लेने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर 1.6 दिया है तो 1.6 टोटल लेने की कोशिश करेगा अगर हमने ऑन कर दिया, अदरवाइज हमेशा 1.6 से कम ही लेगा। इसके बाद स्टेप ओवर, यानी कि आपका एक स्टॉक कितना बचेगा वॉल के ऊपर, तो हमने दे दिया 0.2 और फ्लोर पे हमने बोल दिया 0, क्योंकि फ्लोर हमारे लिए कोई रिक्वायर्ड अभी नहीं है, क्योंकि फ्लोर पे हमारे पास कोई भी फेस नहीं है। कीप टूल डाउन, तो अगर हमारे पास मल्टीपल एरियाज हैं या फिर एक ही एरिया में लिफ्टिंग हो रही है तो टूल हमारा स्ट्रेट जाना चाहिए या फिर लिफ्ट होके जाना चाहिए, उसके लिए एक पॉकेट डिस्टेंस रहती है। यानी कि अगर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 16 mm के बीच में है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा, अगर 20 mm है तो ऐसा रिट्रैक्ट होके जाएगा। तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, चाहे आप डिस्टेंस डाल दो या फिर आप परसेंटेज ऑफ द टूल डायमीटर आप डाल सकते हो। मोशन गैप साइज, तो इसकी जो पासेस बनती हैं जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से बनती हैं। तो इसमें जब वो कटिंग कर रहा है तो ये पोर्शन आपको उसका कटिंग है, बट जब वो लिफ्ट लेगा तो बैक साइड में जाके लिफ्ट लेता है। तो जो लिफ्ट लेगा वो डायरेक्टली आपके फेस के ऊपर ही ना आता जाए, जिससे क्या है कि मार्किंग वगैरह आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमेशा ही उसको हम थोड़ा सा लिफ्टिंग देते हैं, तो जो कि आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया 0.5, जब कटिंग जब यानी कि एयर मोमेंट रहेगा तो वो जब कटिंग नहीं ले रहा है तो 0.5 ऊपर हो जाएगा और उसकी उस समय की फीड रेट जो है वो 6000 हमने यहाँ पे रख दिया है। जिससे क्या है कि उस समय वो ज़्यादा फीड रेट ले सकता है क्योंकि कटिंग नहीं कर रहा है, जस्ट वो एयर में मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो डायनेमिक मिलिंग के अंदर। कॉर्नर प्रीट्रीटमेंट है जिसके अंदर आप कॉर्नर मशीनिंग के लिए आप अलग से स्टेप ओवर फीड रेट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कॉर्नर के टाइम पे वो आपका स्टेप ओवर भी आप कम कर सकते हो और फीड रेट वगैरह भी कम कर सकते हो, जैसे बेटर आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी कॉर्नर एरियाज पे। सो जब इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी ये तभी यूज़फुल है जब आप इनसाइड मशीनिंग कर रहे हैं, यानी इनसाइड कोई पॉकेट है उस पर मशीनिंग कर रहे हैं, तभी उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डेप्थ ऑफ कट, तो अभी जो डेप्थ रहेगी हमारी टोटल, अगर हम उसको 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम डेप्थ ऑफ कट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिनिशिंग पासेस, तो आप एक अगर लास्ट में एक सिंगल कट फिनिशिंग का देना चाहते हैं वॉल के ऊपर तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्टॉक रखा है तो अगर हम इसको ऑन भी कर देंगे तब भी हमारा ये स्टॉक बचा ही रहेगा। ओके,
तो अगर हमको नहीं चाहिए स्टॉक तो हम 0 0 करेंगे, तब जाके ये फिनिशिंग का एक कट लेगा अगर हम इसको ऑन करेंगे तो। बट मैं अलग से टूल पाथ बनाऊंगा कंटूर का, जो कि लास्ट में फिनिशिंग टूल पाथ देने वाला हूँ। लिंकिंग पैरामीटर तो हम यहाँ पे क्लियरेंस देंगे 50 mm का, एंड सेम थिंग एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हमारा 0 से स्टार्टिंग होगा, एंड डेप्थ हमारा कुछ यहाँ तक जाएगा, माइनस में 20 mm, जिसको हम दे देंगे 1 mm डाउन में। तो एक बार में हम 21 mm इसको लेके जाने वाले हैं। और एंट्री मोशन अगर हम जैसा हम बताएं, अगर हमारा टूल इनसाइड एंट्री करता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इनसाइड एरिया के लिए हम अपना टूल पाथ जो है वो हम हेलिक्स या फिर मल्टीपल एंट्री मोशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, और उनके जेड क्लियरेंस और उनके प्लंज एंगल को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो हम अगर हमारा इनसाइड एंट्री है तभी हम यूज़ करेंगे एंट्री पॉइंट, अदरवाइज हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉलरेंस और प्लेन जो कि हम सेम यूज़ करते हैं, ओके करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो आउटर के लिए पासेस बन के जनरेट हो जाएंगे, हम इसको सिमुलेट करके देख भी सकते हैं, वेरीफाई। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम सिंगल ब्लॉक, यानी कि अगर हमको एक सिंगल एनसी रीड करना है तो एस की का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा टूल पूरा ही 10 mm पूरा बाहर आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेज़र करके देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 mm के इसमें रहेगा। यहाँ पे 24 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, बट वो हमारे पास इस साइड के टेपर में आ जा रहा है, बट वो नियर बाई ही रहेगा। सो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सिंगल ब्लॉक भी हम करके देख सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पास में हमने इसको ऑफसेट किया हुआ है 10% ऑफ द टूल डायमीटर। तो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पास में कट नहीं आएगा, तो यहाँ पे पहला पास कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन माइनर से कट्स यहाँ पे चालू हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से स्पाइरल में कॉन्टिन्यूअस आपके टूल के ऊपर लोड लेता हुआ और ये आपके एरिया को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये साइकिल टाइम रिडक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा मेथड होता है कंप्लीट करने के लिए। सो ऐसा है कि डायनेमिक मिल हम यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेम टूल पाथ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये जो एरो रहता है इसी के जस्ट नीचे हमारा टूल पाथ पेस्ट हो जाता है। आई थिंक कॉपी एंड देन पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी कॉपी एंड देन ओके। आई थिंक मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉपी आफ्टर, सो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया है। तो ये एरो जिधर रहता है उधर ही वो जनरेट करता है। ज्योमेट्री हम यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, जैसे अभी मुझे इस पे नहीं, अभी इस पे इस एरिया को कंप्लीट करना है, तो मशीनिंग अवॉइडेंस रीजन और मशीनिंग रीजन हम यहाँ पे हटा देते हैं। डायरेक्टली मेरे पास फेस है तो मैं फेस सिलेक्शन कर दूंगा। याद रहे ऑटोमेटिक रीजन फेस सिलेक्शन पे ही वर्क करता है, तो आप चैन डायलॉग जो बॉक्स है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3D सिलेक्शन जाना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा फेस। तो मैं बोलूँगा मुझे इस फेस पे काम करना है, ओके करेंगे एंड प्रीव्यू चैन करेंगे तो हमको दिखाएगा। जैसे देखिए स्लॉट डाउन में है तो उसने उसको काउंट कर लिया है। ये जो है अपर साइड में है तो यहाँ पे इसको नहीं कट कर सकता है तो वो भी यहाँ पे वो शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें एंट्री एग्जिट सभी चीज़ें वो खुद ले लेगा। और हम यहाँ पे जस्ट पैरामीटर में जाके हमारे सारे पैरामीटर ऑलरेडी फिलअप हैं, जस्ट हमको जाना है लिंकिंग पैरामीटर में और हमको यहाँ पे ब्रेक थ्रू बंद करके डेप्थ डिफाइन करनी है, जो कि रहेगी ये 5 mm डेप्थ। एंड डायरेक्टली यहाँ पे पासेस बन के रेडी हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इन दोनों टूल पाथ को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आउटर करेगा। देन इसके बाद हमारे पास ऊपर का जो फेस है वहाँ पे वो मशीनिंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे टूल हमारा नहीं जा सकता था, इस पोर्शन पे नहीं जा सकता था, उसको वो अवॉइड कर देगा। अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम इसको रेस्ट मशीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। सो मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कॉपी आफ्टर बोल सकता हूँ। पैरामीटर एंड टूल हम यहाँ पे छोटा ले लेते हैं। सपोज मैं राइट क्लिक करके क्रिएट टूल एंड एक एंड मिल ले लेता हूँ जो कि रहेगा 6 mm का सपोज, या फिर 8 mm का, जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पे स्टॉक में हम जाएंगे और इसको रेस्ट मटेरियल को ऑन करके हम इसको बोलेंगे कि इससे पहले हमने जो टूल लिया था वो था हमारा 16 का डायमीटर। कॉर्नर रेडियस हमारा कुछ भी नहीं था तो हम वो 0 कर देते हैं। बाकी पैरामीटर्स हमारे ऑलरेडी सारे टफ हैं और स्टॉक जो है वो 0.2 का ही बचा हुआ है अभी भी। एंड बाकी
पैरामीटर सभी सेम है, जस्ट मैंने एक ही चीज़ चेंज की है, वो है हमारा टूल का रेफरेंस। सो अभी जहाँ जहाँ पे हमारा 16 का टूल मटेरियल छोड़ के जाएगा, सिर्फ उतने ही एरियाज पे ये पासेस बनाएगा। सो ये है रेस्ट प्रोग्राम, जो कि है आपके डायनेमिक मिलिंग के अंदर ही, सेम डायनेमिक मिलिंग, और साथ ही साथ हम एरिया मिल के अंदर भी रेस्ट के लिए सेम ऑप्शन हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सेटिंग सेम है। स्ट्रेटजी सिर्फ डिफरेंस है कि आपको डायनेमिक मिलिंग के अंदर साइकिल टाइम रिडक्शन मिल जाता है, टोटल डेप्थ के साथ आप कटिंग कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो एरिया मिलिंग का जो टूल पाथ है वो आपका जनरल स्ट्रेटजी के तरीके से वर्क करता है। सो आई होप आपको डायनेमिक मिलिंग का जो टूल पाथ है वो समझ में आया होगा। डायनेमिक मिलिंग के तरीके से ही जो वॉल फिनिशिंग और फ्लोर फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डायनेमिक कंटूर का यूज़ करते हैं। कंटूर का अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं इसको। सो अगर हमको वॉल फिनिश करना है या फ्लोर फिनिश करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक कंटूर का। सो जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मशीनिंग रीजन, तो यहाँ पे हम चैन सिलेक्शन ले लेते हैं और हम इसको बोलते हैं कि हमको, अब मशीनिंग रीजन मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी अवॉइडेंस वगैरह हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वॉल फिनिशिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। एंड टूल, तो यहाँ पे हम 6 का फ्लैट एंड मिल फिनिश के लिए, 10 का फ्लैट एंड मिल लेने वाले हैं फिनिश के लिए। एंड सेम पैरामीटर का जो फंडामेंटल है वो आपको यहाँ पे डायनेमिक कंटूर के अंदर मिल जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक मोशन टेक्नोलॉजी का पूरा ही कटिंग पैरामीटर सेक्शन है। तो ये आपको यहाँ पे कट पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो डायनेमिक कंटूर होगा, डायनेमिक मिलिंग होगा, कोई भी डायनेमिक मोशन से। तो यहाँ पे हम उसके पैरामीटर्स इनपुट कर देंगे। इसके बाद स्टॉक हमारा 0 बचने वाला है। स्टेप और हमारा 10% ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और यहाँ पे आता है फिर कंटूर वॉल। ये क्या रहता है कि इसमें आपने इससे पहले टूल कितने का चलाया था उसका रेडियस रहेगा, और आपने कितना स्टॉक उसके अंदर छोड़ा था जिसको आपको रिमूव करना है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। यहाँ पे 0.2 की मैंने वॉल छोड़ी थी और 8 का टूल हमने यूज़ किया था। एंड देन टोटल डेप्थ यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे क्लियरेंस के साथ में। तो यहाँ पे हम दे देंगे 0 एंड डेप्थ हम यहाँ पे दे देंगे डाउन में। एंड ओके करने पे हमारे पास ये फिनिशिंग का पासेस बन के रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से हम रफिंग और फिनिशिंग दोनों ही यहाँ पे डायनेमिक के टूल पाथ्स को बना सकते हैं इजी तरीके से। सो अभी आता है हमारे पास दूसरा टूल पाथ, जैसे कि हमने एरिया मिल पे डायनेमिक मिल देखा, कंटूर मिल डायनेमिक कंटूर देखा। अभी आता है ब्लेंड मिल। ब्लेंड मिल का काम होता है 2 कर्व के बीच में मशीनिंग करना, जैसे कि ये है हमारे पास। तो हमें क्या है, इन दोनों कर्व के बीच में मशीनिंग अगर करना है तो उस केस में हमारा टूल पाथ यूज होता है ब्लेंड। तो ब्लेंड में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 3D चेन सिलेक्शन एज पे, क्योंकि हमारे पास एज हमने नहीं क्रिएट की है। तो यहाँ पे हम दोनों ही एज सिलेक्शन करेंगे एंड चेन के साथ, ओके करेंगे तो हमारे पास ये टूल पाथ पेज आएगा। यहाँ पे हम डिस्प्ले ग्राफिक एलिमेंट बंद कर देते हैं। टूल यूज़ कर लेते हैं 10 का एंड में हम। कटिंग पैरामीटर, सो यहाँ पे क्या है कि आपको 1 वे लेना है, जिगजैग लेना है, स्पाइरल लेना है, डिफरेंट टाइप के कटिंग मेथड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। इसके बाद स्टॉक कितना बचेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं 0 एंड यहाँ पे रहता है हमारे पास कंपोजिशन डायरेक्शन। तो जो हमने 2 एजेस सिलेक्शन किए हैं उसकी किस साइड मशीनिंग करना है। अगर हम ऑफ करेंगे तो टूल का हाफ रेडियस इसको एक्स्ट्रा कट करेगा, लेफ्ट करेंगे तो इस साइड के लेफ्ट कटिंग होगा, यानी कि हमारा टूल जो है अगर हम 10 का टूल यूज़ कर रहे हैं तो 10 mm एक्स्ट्रा कटेगा। इनसाइड करेंगे तो अंदर की साइड कटेगा, आउटसाइड करेंगे तो बाहर की साइड कट करेगा। तो हमने यहाँ पे इनसाइड दे दिया क्योंकि मुझे इन दोनों कर्व के इनसाइड मशीनिंग करना है। पहले पास के अंदर अगर आप फीड रेट कम करना चाहते हैं, स्टेप और कम करना चाहते हैं तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अलोंग एंड अक्रॉस 2 टाइप के आप कटिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी कट कर सकते हो एंड आप ऐसे भी कट कर सकते हो। एंट्री एंड एग्जिट, तो हमारा टूल डायरेक्टली प्लंज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे टूल को 6 mm बाहर से लेके आऊँगा, 6 mm बाहर ही लेके जाऊँगा। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। डेप्थ ऑफ कर दे सकते हैं आप, हर बार कितने का कट लेगा, तो हमने दे दिया 1 mm का। फिनिशिंग पासेस अगर आपको चाहिए कि लास्ट में एक कट फिनिश का ले ले तो वो भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, या फिर आप ऑफ भी करके रख सकते हैं और उसको डिफरेंट फीड रेट वगैरह भी इनपुट कर सकते हैं। लिंकिंग पैरामीटर, तो यहाँ पे हम क्लियरेंस दे देंगे 50 mm एंड उसके साथ में यहाँ पे हम देंगे
कहाँ से कहाँ तक कट करेगा। तो हम बोलेंगे इसको कि यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ तक कट करेगा, सॉरी कुछ यहाँ तक। तो ये पैरामीटर में यहाँ पे इनपुट करेंगे एंड आर्क टॉलरेंस एंड फिल्टर सेटिंग, एंड ओके करने पे हमारे पास ये जो पासेज है वो बनके रेडी हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो ब्लेंड टूल पाथ बेसिकली दो कर्व के बीच में मशीनिंग करता है, जो कि काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर आपके पास दो एरियाज हैं जिसमें आपको काम करना है, दो चैन के बीच में काम करना है, तो आप डायरेक्टली ब्लेंड टूल पाथ का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ब्लेंड टूल पाथ समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम टूल पाथ लेंगे स्लॉट। सो हमारा स्लॉट मिल जो टूल पाथ है उसको हम क्लिक करेंगे। स्लॉट मिल टूल पाथ डेडिकेटेड स्लॉट्स के रहता है। जैसे हमारे पास ये एक स्लॉट है जिसको हम मशीनिंग करने वाले हैं, एंड उससे पहले मैं इसके पॉकेट को भी कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसके पॉकेट को आई थिंक डिलीट कर चुका हूँ। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं डायनेमिक मिलिंग का ही टूल पाथ। तो मैं इसी सेम टूल पाथ को यहाँ पे एरो जो हमारा है इसको डाउन में कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसके नीचे टूल पाथ को पेस्ट करना रहेगा। सो राइट क्लिक करके मैं पिन एंड ड्रॉप कर दूंगा, कॉपी आफ्टर करके, एंड ज्योमेट्री में जाके हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिक रीजन अनसेलेक्ट कर देंगे एंड मशीनी रीजन बोल देंगे कि हमारा ये मशीनी रीजन रहने वाला है, यानी इसके अंदर हमको कटिंग करना है 1 एंड 2। तो दोनों के अंदर हम यहाँ पे साइकिल टाइम जो है वो एक तरीके से इसके अंदर पॉकेट के अंदर भी कम कर सकते हैं, और ओके दोनों चेन्स डिफाइन है हमारे यहाँ पे। रिव्यू चेन करके देखेंगे, यहाँ पे स्टे इनसाइड कर देंगे क्योंकि हमको अंदर ही सब कटिंग करना है, बाहर से हमारा टूल नहीं आ सकता है। टूल यहाँ पे हम 6 का एंड मिल लेने वाले हैं जो कि हम कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। स्टेप ओवर हम यहाँ पे 6% लेने वाले हैं या फिर 7% लेने वाले हैं, दोनों हम रख सकते हैं। स्टॉक इसके बाद 0 बचेगा, ये हमने इनपुट कर दिया है, एंड फिनिशिंग एक लास्ट में फिनिश का कट ले लेगा। एंड यहाँ पे हम इसको दे देंगे डेप्थ, यानी कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ तक डेप्थ रहेगा। एंट्री मोशन सो सिंपल है कि अंदर इनसाइड एंट्री होने वाला है, तो एंट्री मोशन हमको चाहिए ही चाहिए, जो कि जेड का क्लियरेंस हम यहाँ पे 1 mm दे देंगे, और प्लंज एंगल दे देंगे 0.5 का, यानी कि 0.5 रैंपिंग में वो नीचे आए, और उसको भी फीड रेट आरपीएम आप अलग इनपुट कर सकते हो। ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक मिलिंग का पॉकेट का जो टूल पाथ है वो बन के रेडी हो जाएगा। ओके, आई थिंक हमने लिंकिंग पैरामीटर सही नहीं रखा है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल कर देते हैं क्योंकि हमने परफेक्ट सेट नहीं किया था। सॉरी, ओके, इस पोर्शन पे जाएगा। आई थिंक दोनों की डेप्थ सेम है या फिर हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक दोनों की डेप्थ सेम नहीं है। सो अगर हम चेक करने के लिए जाएं होम टैब डायनेमिक एंड इस फेस को मैं सिलेक्शन करता हूं, तो यहाँ पे इसकी डेप्थ जो है वो 13.6 है, एंड देन इसकी डेप्थ हमारी जो है वो 12.6 है। ओके, तो दोनों ही डेप्थ हमारी यहाँ पे डिफरेंट है। सो बट इसके लिए भी हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मशीनी रीजन को अनसेलेक्ट करेंगे एंड डाउन की चेन सेलेक्ट करेंगे हम, तो हमें डेप्थ जो डिफरेंट टाइप की डेप्थ है उसके लिए भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डेप्थ वो खुद एडजस्टमेंट कर लेगा। पैरामीटर जाएंगे एंड हम यहाँ पे इसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल 0 एंड स्टॉक जो रहेगा वो हम दे देंगे कि हमारा स्टॉक जो रहेगा वो इस पर्टिकुलर पोर्शन से रहेगा। तो सी दोनों ही हमारे डेप्थ डायरेक्टली एडजस्टमेंट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे कोई भी डेप्थ डिफाइन नहीं किया है, जस्ट हमने टॉप ऑफ द स्टॉक डिफाइन किया है। तो इंक्रीमेंटल से क्या होता है कि आप जो चेन सिलेक्शन करते हैं उसी को एज अ डेप्थ वो कंसीडर कर लेता है। सो अभी इसके बाद हम यहाँ पे स्लॉट बनाएंगे। स्लॉट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ एंड स्लॉट में ले लेंगे। तो ये हमारा जो स्लॉट है वो हम बनाने वाले हैं इसके थ्रू। ओके करेंगे टूल, सो हम यहाँ पे टूल ले लेंगे एक 6 का एंड मिल, बट हमको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा कितने का है कॉर्नर रेडियस। तो होम टैब में जाएंगे, डायनेमिक में जाएंगे एंड देन फेस सेलेक्ट करके हम चेक करेंगे 2.5, यानी कि हमको इसके लिए 4 का एक एंड मिल लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लेंगे ये पोर्शन 4 या 3 जिसका भी एंड मिल आपको चाहिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक क्रिएट टूल, मैं यहाँ पे 3 का एंड मिल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास 3 mm का एंड मिल यहाँ पे अवेलेबल है। फीड रेट आरपीएम आप इनपुट कर सकते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। डिस्प्ले ग्राफिक एलिमेंट्स को हमने बंद कर दिया है। कटिंग पैरामीटर, तो इसके बाद स्टॉक जो है वो 0 बचेगा।
0 एंड 0। सो यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कंपनसेशन यूज़ करना है यानी 41 42 में आउटपुट चाहिए तो आप कंट्रोल का आउटपुट ले सकते हैं। रफिंग, तो यहाँ पे एक प्लंज एंगल रहेगा। तो बेसिकली हम कंटूर से भी इसका टूल पाथ बना सकते हैं, बट कंटूर और स्लॉट मिल में डिफरेंस क्या रहेगा? कंटूर जो है वो डायरेक्ट आपके पार्ट के ऊपर प्लंज करता है, बट स्लॉट मिल आपको जो टूल एंटर कराएगा वो एक एंगल में कराएगा, जिससे कि आपको स्मूथ एंट्री मिलेगी यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आपका पॉकेट साइज बड़ा है, टूल छोटा है, तो वो मल्टीपल पासेस भी अलाउंग टू स्टेप और जनरेट कर देता है। और मैंने यहाँ पे फिनिशिंग पासेस बंद कर दिए हैं अभी के लिए। डेप्थ ऑफ कट, तो यहाँ पे हम हर बार 1 mm का कट दे रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, 0.1 0.2 जितना भी आपको चाहिए। इंक्रीमेंटल, सो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो हमने बोला यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन डेप्थ हमारी जो रहेगी वो कुछ इस पर्टिकुलर पोर्शन तक रहेगी। एंड सिंपल है कि मुझे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, माइनस में 0.5, ओके सॉरी माइनस नहीं 0.5 होगी। सो यहाँ पे हमारे पास स्लॉट मिल का प्रोग्राम बनकर रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बैक प्लॉट करेंगे तो हमको 2D सिमुलेशन यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये रिट्रैक्ट कितना ऊपर हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर में, लिंकिंग पैरामीटर में रिट्रैक्शन हमने बहुत काफ़ी ऊपर रखा हुआ है। तो हमने इसको दे देते हैं फीड प्लेन 2 mm एंड रिट्रैक्शन 5 mm इज सफिशिएंट। एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस वहीं पे कट करता हुआ जाएगा। एंड रिट्रैक्शन अभी भी शायद अपर ले रहा है, तो हम यहाँ पे ओनली स्टार्ट एंड एंड कर देंगे तो वो डाउन में आ जाएगा। सो ये था अपने पास स्लॉट मिल का टूल पाथ। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। एंड स्लॉट मिल का टूल पाथ सिंपली ये रहेगा, इसके नीचे तो ये एरो हम नीचे कर देते हैं एंड इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, मूव आफ्टर एंड एरो उसके नीचे। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद जो हम टूल पाथ देखेंगे वो हमारा रहेगा यहाँ पे मॉडल चैम्फर, या फिर उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ये इस समय का यहाँ पे कंटूर का टूल पाथ, या फिर हम होल मेकिंग के टूल पाथ के थ्रू यहाँ पे इसका काउंटर क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे होल मेकिंग के टूल पाथ हैं, जो भी जैसे आप सर्कल मिल लेंगे तो हर बार डेप्थ ऑफ कट लेके जैसे पॉकेट का टूल पाथ बनता है वैसा बनेगा। हेलिक्स बोर लेंगे तो आपको रैम्प यानी स्पाइरल कटिंग मोशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस डायमीटर को सिलेक्शन देंगे, ओके करेंगे। टूल पिकअप करेंगे तो हम यहाँ पे टूल लेने वाले हैं 10 mm का एंड मिल या फिर 6 mm का एंड मिल आप भी ले सकते हो। कटिंग पैरामीटर, सो इसके बाद स्टॉक कितना बचेगा तो हमने बोला 0 0, और इसमें स्टार्ट और एंड दोनों हमने बोल दिया कि सेंटर से रहेगा। रफिंग यानी कि जब रैंप में कटिंग लेगा तो उसका डेप्थ जो रहेगा एक पास में कितना रैंप रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिनिश कट भी आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। टूल एक्सेस कंट्रोल, अगर आप 5 एक्सेस वगैरह के भी लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। होल मेकिंग के जितने भी टूल पाथ हैं वो सभी अप टू 5 एक्सेस तरफ अप्लीकेबल होते हैं, और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ये जितने भी होल मेकिंग के टूल पाथ हैं फीचर सिलेक्शन बेस है, यानी कि आप अगर फीचर सेलेक्ट कर दोगे तो आपको डेप्थ और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें टेक केयर कर लेता है खुद। होल सेगमेंट, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4.5 mm की डेप्थ जो है इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है कि इस एरिया को हम कंप्लीट करने वाले हैं। लिंकिंग पैरामीटर, सो हम क्लियरेंस दे देंगे यहाँ पे 50 mm का। एंड डेप्थ वगैरह मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फेस ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्यारा सा टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। सो आप चाहे हेलिक्स बोर यूज़ करेंगे या फिर सर्कल मिल यूज़ करेंगे या फिर थ्रेड मिल यूज़ करेंगे, ये सभी काइंड ऑफ सिमिलर ही वर्किंग है होल मेकिंग के अंदर। तो आप यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको लगता है किसी टूल पाथ में आपको दिक्कत आती है तो जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कीजिए, हम उसके लिए डेडिकेटेड एक टूल पाथ का वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। सो इसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारा ये वाला पोर्शन जिसको हम मशीनिंग करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास टी स्लॉट कटर हम यहाँ पे चलाएंगे, बट उससे पहले हमको एक हैंड मिल चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं एनालाइज डिस्टेंस और हम एक चेक करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस पोर्शन का हमारा डिस्टेंस क्या है। तो ये 5 mm है, तो यहाँ पे हम एक 5 mm का एंड मिल यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट इसको कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हम कंटूर का ही टूल पाथ यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे डाउन साइड में सिलेक्शन करते हैं, इस पे हमारा कटिंग रहेगा जो कि रहेगा हमारा एंड मिल, क्रिएट टूल, फ्लैट एंड मिल एंड इट इज़ 5 mm। एंड देन कंटूर का टूल पाथ है, तो आपने जो एज सिलेक्शन किया उसके लेफ्ट में काम करेगा उसके राइट में, तो मैंने बोला उसके राइट में क्योंकि हमने डायरेक्शन ये दिया है तो इसका राइट ये हो गया। डेप्थ ऑफ कट हर बार कट कितने के लेगा तो हमने दे दिया 1 mm।
लीड इन लीड आउट, सो एंट्री जो लेगा लेंथ में पूरा टूल हमारा बाहर से आएगा 100%, और आर्क मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रेट ही एंट्री चाहिए, टेंजेंटली एंट्री चाहिए। अगर हम आर्क दे देंगे तो वो ऐसे या ऐसे मूव कर जाएगा। और सेम लीड इन लीड आउट में हम सेट कर देंगे। लिंकिंग पैरामीटर्स, क्लियरेंस एंड टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन जो डेप्थ रहेगी यहाँ तक जाएगी। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे जाएंगे एंड रिट्रैक्शन हम थोड़ा कम कर देते हैं, 10 मिलीमीटर कर देते हैं सपोज। तो ये कुछ हमारा टूलपाथ जो है वो बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन। अब जैसे मुझे स्केच जो ये रखा हुआ है इससे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो लेवल में जाके हम फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट करके सेकेंड लेवल को ऑफ कर देंगे तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक स्लॉट का टूलपाथ बन के रेडी हो गया है। अभी हम टी स्लॉट का भी सेम टूलपाथ से बनाएंगे, कंटूर से ही। सो कंटूर, और हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे कि हमारा ये है, जो कि यहाँ से हम इतने एरिया तक का टी स्लॉट कटर एक चलाएंगे। इसका डायमीटर कितना है, तो राइट क्लिक एनालाइज डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर पोर्शन का है 8 mm, ओके। एंड यहाँ पे डेप्थ जो है इसकी टोटल वो 5 mm है, ओके। सो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक टूल ले लेते हैं टी स्लॉट का। राइट क्लिक, क्रिएट टूल, टी स्लॉट कटर, नेक्स्ट, जिसका टोटल डायमीटर रहेगा 8 mm, टोटल लेंथ 50 mm, ठीक है। थिकनेस जो रहेगी वो 3 mm की रहेगी क्योंकि 5 mm की थिकनेस हमको कट करनी है। और बैक डायमीटर रहेगा 4 mm का, ओके। क्योंकि बैक डायमीटर हमारा कितना, हमने 5 का कट किया है, तो हमारे लिए उसके लिए क्लियरेंस हो जाएगा थोड़ा सा। एंड यहाँ पे हम फिनिश करेंगे तो हमारा एक टी स्लॉट का कटर बन के रेडी हो गया है। कटिंग पैरामीटर में जाएंगे तो जो आपने एज सिलेक्शन किया है उसके लेफ्ट साइड में टूलपाथ बनेगा, राइट साइड में, तो राइट साइड में लिया है तो करेक्ट है, राइट साइड में ही टूलपाथ बनेगा क्योंकि हमारा टूल इधर से एंटर करके इधर निकल रहा है। डेप्थ ऑफ कट, तो हम यहाँ पे कट डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके बारे में हम बाद में आएंगे। 1 mm हमने कट डिफाइन कर दिया। लीड इन लीड आउट, सो एंट्री और एग्जिट है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट एंट्री चाहते हैं, यानी ऐसे ही एंट्री करना चाहिए। मल्टी पासेस के हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंकिंग पैरामीटर यहाँ पे हम देंगे, जैसे एब्सोल्यूट दे दिया, फिर इंक्रीमेंटल दे दिया, जो भी आपको लगेगा। हमने बता दिया कि हमारा टॉप ऑफ द स्टॉक ये रहेगा एंड डेप्थ हमारा ये रहेगा, और ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो जाएगा। बट यहीं पे अभी हमारे पास एक चैलेंज आता है जब हम टी स्लॉट कटर यूज़ करते हैं मास्टर कैम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम सिमुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा टूल जो है वो परफेक्टली यहाँ पे गाउज हो रहा है, जो कि हमारे मटेरियल को एक्स्ट्रा कट कर देगा। तो इसके लिए डेडिकेटेड एक ऑप्शन है जिसका नाम है डेप्थ ऑफ कट के अंदर अंडर कट टूल ऑनली। अगर आप ये एक्टिवेटेड कर दोगे तो डायरेक्टली आपके अंडर कट को काउंट कर लेगा। और उसके साथ जब भी आप अंडर कट यूज़ करो, कभी भी रफिंग का जो मैक्सिमम रफ स्टेप है उसको हमेशा आप 0 रखिए, कभी भी यूटिलाइज मत कीजिए, अदरवाइज आपको करेक्ट टूलपाथ कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे हम अंडर कट टूल को एक्टिवेट करेंगे, आप देखोगे तो आपका टूलपाथ बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कट ही लग रहा है, बट परफेक्टली वे में जा रहा है पूरा ही यहाँ पे आपके पोर्शन को, यानी कि आपको सीलिंग जो है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिक अंडर कट के हिसाब से सेट कर लेता है। बट अभी हमारा डाउन वाला जो पोर्शन है वो उसने सेट नहीं किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे वो हम देखेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे भी कट को हमको डिफाइन करना है तो कट हम बाद में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो 5 मिलीमीटर्स का यहाँ पे रखा गया है। सो 5 मिलीमीटर रखा गया है, और उसके साथ में हम यहाँ पे देंगे इसको कि हमारा डेप्थ जो रहेगा वो ये रहेगा, टॉप ऑफ द स्टॉक जो रहेगा वो हमारा ये पोर्शन रहने वाला है। डेप्थ कट के अंदर हम इसको बोलेंगे कि हमको 2 कट में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे जो टी स्लॉट का थिकनेस है वो 3 mm है और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm है। तो मैं इसको चाहता हूँ 2 बार में कंप्लीट करना है मुझे, तो यहाँ पे 2 बार में कट करना रहेगा। एंड उसका जो स्टेप कट रहेगा वो कितने का रहेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे हमारे पास ये परफेक्ट पासेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप देखोगे ये भी परफेक्ट हुआ है, एंड देन सेकेंड, एंड ये रहा हमारा कंप्लीट। सो ऑलवेज ध्यान रहे जब भी आप स्लॉट मिल यूज करते हैं मास्टर कैम के अंदर कंटूर टूलपाथ के साथ, तो आपको कभी भी मैक्स रफ स्टेप ना यूज करके हमेशा नंबर ऑफ कट के साथ अंडर कट टूल का यूज कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये थे अपने पास जो टूलपाथ कंटूर का है, जो कि आप अंडर कट टूल के लिए भी यूज कर सकते हैं।
एंड देन उसके बाद अगर आपको जितने भी चैम्फर्स लगाने हैं उसके लिए यहाँ पे आता है मॉडल चैम्फर का ऑप्शन, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप सिर्फ आपको देना है कि आपको कहाँ कहाँ पे चैम्फर लगाना है, और हमेशा चैम्फर का लोअर एज जो है वो डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है हमारा, ओके हमको उस पोर्शन पे नहीं जाना था, तो हम यहाँ पे लेते हैं अनसेलेक्ट, बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट करेगा, एंड देन इस पोर्शन तक हमारा एक चैम्फर लगेगा। देन अभी सभी चैम्फर जो हैं वो उनके साइजेस अलग अलग हैं, बट हमको वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमको वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ डेप्थ जो है वो खुद सिलेक्शन में ले लेगा कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे भी मुझे चैम्फर्स लगाने हैं, एंड सिलेक्शन, एंड यहाँ पे भी। सो इन चैम्फर्स को जस्ट मुझे सिलेक्शन देना है लोअर एज, एंड हमारे पास ये चैम्फर्स जो है वो बनके रेडी हो जाएंगे परफेक्टली। याद रहे सभी का लोअर एज ही हम यूज करेंगे सिलेक्शन के लिए। सो मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहेगा, एंड साथ ही साथ ये आउटर भी रहेगा। सो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके मॉडल को सिलेक्शन में ले लेता है। सबसे अच्छी चीज़ में ये है, आप कुछ अवॉइडेंस है, आपके पास कोई पिक्चर है या कुछ है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। टूल ओनली यहाँ पे चैम्फर मिल ही सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पे चैम्फर मिल लेना है, नेक्स्ट करना है, और जो भी चैम्फर मिल का आपका, जैसे मेरा डायमीटर है 12 mm एंड टोटल लेंथ, और टिप डायमीटर मेरा 0 है, यानी कि शार्प एज रहेगा मेरा टूल 45 डिग्री एंगल में। तो ये हमारा टूल हो गया। देन हम जाएंगे कटिंग पैरामीटर में। तो चैम्फर विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चैम्फर विड्थ देंगे तो वो जितने का चैम्फर आपको, जैसे यहाँ पे मेरा चैम्फर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो बढ़ा देगा। तो आपको सिर्फ देना है बॉटम ऑफसेट, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर टूल है, ये जो टूल हमारा रहेगा, इसमें चैम्फर कहाँ से कट करेगा, इस पोर्शन से कट करेगा, इस पोर्शन से कट करेगा, इस पोर्शन से कट करेगा, उसी के लिए यहाँ पे बॉटम ऑफसेट होता है, जिसको हमने दे दिया कि 2 mm डाउन में जाके करेगा। यानी कि अगर हमारा टूल ये रहेगा तो यहाँ से 2 mm के डायमीटर के अप्रोक्सीमेट पॉइंट में या जेड में 2 mm ऊपर जाके वो टच होके फिर कट करेगा। डेप्थ ऑफ कट अगर आपको डिफाइन करना है, तो लीड इन लीड आउट अगर आपको डिफाइन करना है तभी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंकिंग पैरामीटर हमने यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया है 30 mm का, यानी कि 30 mm ऊपर उठेगा, देन कटिंग करेगा, देन दूसरी जगह पे जाएगा। फीड प्लेन और इंक्रीमेंटल यहाँ पे, जैसा कि टॉप ऑफ द स्टॉक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टॉक का यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके करने पे हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ जगह पे टूलपाथ बने हुए हैं, बट कुछ जगहों पे टूलपाथ नहीं बने हुए हैं। तो उनका कारण क्या है, तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे लीड इन लीड आउट काफ़ी कम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम दे देते हैं 20% ऑफ द टूल डायमीटर सफिशिएंट है। तो बाकी जगह पे टूलपाथ इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि लेफ्ट राइट का यहाँ पे फंडामेंटल रहेगा, जो हमने चेन सिलेक्शंस किए हैं। जैसे अभी देखोगे इसका डायरेक्शन आपका अंदर है, तो वहाँ पे वो टूलपाथ नहीं बना सकता है। तो हमको इन एजेस को सिलेक्शन करके, जैसे कि अभी हमारे पास ये एज मेरे लिए टूलपाथ करेक्ट बना है, बट ये एज मेरे लिए टूलपाथ गलत बना रहा है, इस एज को मुझे सिलेक्ट करके सेट करना पड़ेगा। जैसे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे हमारे पास टूलपाथ बन के रेडी हो गए हैं। बट ये सही है, ये डायरेक्शन आपको देखना है कि ये डायरेक्शन जिस साइड रहेगा उसी साइड टूलपाथ बनाएगा। अगर ये अंदर है तो टूलपाथ नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से अंदर का, क्योंकि हमने मॉडल उसके अंदर डिफाइन, उसने सिलेक्शन लिया हुआ है मॉडल को, तो मॉडल को वो एक्स्ट्रा नहीं कट कर सकता है। तो ये हमने दिया, तो ये एज हमारी, हम इसको बोलेंगे राइट क्लिक करके रिवर्स कर देंगे, तो इसका भी डायरेक्शन सही हो जाएगा। एंड देन सेकंड चैन है, वो भी हमारा यहाँ पे रिवर्स हो गया है। देन ये हमारा सही है, ये पोर्शन हमारा गड़बड़ है, तो उसको भी हम सही करेंगे, राइट क्लिक रिवर्स, एंड इसके बाद हमारा जो ये पोर्शन है ये भी आई थिंक हमें रिवर्स करना ही रहेगा। एंड देन वो हमारा एज सही है, ये एज हमारा गलत है, इसको भी हमको रिवर्स करना रहेगा। तो ये सभी चेंजेस करने के बाद आप जनरेट करोगे तो आपके सभी के चैम्फर के प्रोग्राम्स बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे कुछ परफेक्ट तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करें, वेरीफाई करें,
तो हमने जितने भी टूल पाथ बनाए हैं सभी को हम एक साथ सिमुलेट करके देख सकते हैं। जैसे फेसिंग हो गया, देन हमारे पास ये आउटर एरिया में जो डायनेमिक मिलिंग का टूल पाथ हमारा चल रहा है वो चलेगा। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आउटर कट करेगा, एंड उसके साथ यहाँ पे रेस्ट का भी प्रोग्राम चलेगा, और यहाँ पे पॉकेट का हमारा प्रोग्राम चला है ब्लेंड मिल का। देन यहाँ पे पॉकेट कंप्लीट करेगा डायनेमिक मिलिंग के टूल पाथ की हेल्प से। एक्सेस मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, होल्डर भी मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से टूल पाथ बन के रेडी हो जाएंगे। हमने जो चेका यहाँ पे एंडमिल चलाया था, हमको बड़ा एंडमिल चलाना चाहिए था जिससे बीच में मटेरियल हमारे पास नहीं बचे। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। यहाँ पे सभी बड़े चैम्फर, छोटे चैम्फर्स बन गए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन के अंदर चैम्फर यहाँ तक है, बट टूल हमारे यहाँ तक नहीं जा सकता है, तो उसने इस चीज़ को छोड़ दिया है। सो ये सारा टूल पाथ जो है वो 2D सेक्शन का है। आई होप आपको ये सारे टूल पाथ समझ में आए होंगे। यहाँ पे एक इनग्रेविंग का भी टूल पाथ हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को इनग्रेव करने के लिए। सो इनग्रेविंग, एंड इसके लिए हमको मेन फर्स्ट इसके स्केचेस को जनरेट करना होगा। सो यहाँ पे हम 3rd नंबर ले लेंगे और उसके ऊपर हम इसके स्केच को जनरेट करेंगे। सो वायर फ्रेम, कर्व और एज, और यहाँ पे हम इनके फेसेस, डाउन फेसेस को सिलेक्शन दे देंगे, हैंड सिलेक्शन, ओके। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनग्रेव, एंड विंडो सिलेक्शन लेंगे क्योंकि हमको ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा। सो इसके लिए सेम जो टूल हमारा लगेगा वो इनग्रेविंग का ही टूल यूज़ होता है, इनग्रेव मिल। एंड जो भी टूल का साइज रहेगा, सपोज डायमीटर इज 3 mm समथिंग, तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एंगल क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा, एंड टिप डायमीटर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। सो ये पेज थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बट ज़्यादा कुछ पैरामीटर्स सिमिलर ही हैं। यहाँ पे हम रफिंग जाएंगे तो रफ करेगा ये, एंड यहाँ पे शॉर्टिंग है लेफ्ट टू राइट। मैंने यदि आपकी पैरेलल इस पैरेलल में कट करेगा, पहले रफ करेगा देन फिनिश करेगा, एंड उसके साथ यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेगा उसके लिए स्टार्ट चेंस है, स्टेप ओवर है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्शन दे सकते हो। ओके करने पे आपका द करेंट टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ वैल्यू आर इनवैलिड। ओके, हम चेक करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट यहाँ पे हम दे देते हैं। ओके, लीव स्टॉक हम यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टूल पाथ को जनरेट करेंगे, एंड सेम थिंग इट हैज़ ओपन, सेम थिंग। ओके, हम अगेन चेक कर लेते हैं क्या चीज़ इसमें भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आई थिंक फिल्टर का कुछ ऑप्शन है जो कि यहाँ पे ऑन है, नन कर देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी रोल कटर अराउंड नहीं रखते हैं। एंड पैरेलल स्पाइरल, आई थिंक हमको टूल छोटा करना पड़ेगा, बट ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम टूल को छोटा करेंगे। ओके, तो हम टूल को छोटा कर लेते हैं और भी 3 mm और 1 mm समथिंग में यहाँ पे टूल कर लेते हैं। हम 5 डिग्री का यहाँ पे हम टेपर दे देते हैं, एंड टिप डायमीटर 0.2। नेक्स्ट करते हैं। एंड थिंक सभी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली रखी हुई हैं, एंड ये भी ठीक है। ओके करते हैं, एंड देन ओके, द प्रॉब्लम इज सेम। ओके, एट डेप्थ, what is the issue? Let me check. All the parameter is good. I think okay, हम एक बार यहाँ पे अपना टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ भी डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये स्टार्टिंग रहेगा एंड देन ये एंडिंग रहेगा, एंड टूल पाथ को जनरेट। ओके, सो आई थिंक हमें यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया था टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ, इसलिए अभी हम यहाँ पे मल्टीपल कट्स जो देने हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं पैरामीटर एंड डेप्थ कट के अंदर, कि कितनी बार में कट होगा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया 4 बार में ये कटिंग कर देगा हमारा पूरे इनग्रेव एरिया को।
सो मल्टीपल पासेस यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे आपके कुछ इस तरीके से। सो एनग्रेव का भी जो टूल पाथ है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मिल 2D टूल पाथ के अंदर। सो ये थे सारे मिल 2D टूल पाथ जो बचे हुए टूल पाथ थे हमारे पार्ट 2 के अंदर। सो हमारे इस पार्ट 2 के साथ हमारे जितने भी 2D टूल पाथ थे वो सभी कवर अप हो गए हैं। अगर कोई टूल पाथ आपको लगता है कि हमें दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या फिर उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बने तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके ऊपर आपका एक वीडियो बना के दूंगा। जैसे कि आपको डायनेमिक मिल के टूल पाथ में कभी इशू आ रहा है या फिर ब्लेंड मिल के टूल पाथ में इशू आ रहा है या फिर आपको इनग्रेव और मॉडल चैम्फर जैसे टूल पाथ में हेल्प लग रही है तो। सो ये थे ओवरऑल हमारे पास मिल 2D के सारे टूल पाथ। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 3D के अंदर रहेगा। सो डाई एंड मोल्डिंग पार्ट के हम कैसे टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं, हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे 3D टूल पाथ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और भी वीडियोस हम जल्दी जल्दी लेके आते रहें और बाकी लोग भी इन वीडियोस को देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए 0 पॉइंट में। धन्यवाद।